कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत रावल जी के पास चलना पड़ेगा। मतलब गुजरात चुनाव कांग्रेस हार गई तो ईवीएम, हिमाचल कांग्रेस जीत गई तो भी ईवीएम। मतलब चाहे जीत हो चाहे हार हो, लगातार ईवीएम का भय बरकरार हो। क्या है निशांत जी, कांग्रेस के नेताओं की हताशा है क्या? नहीं, देखिए रोमाना जी, बाबू भाई हमारे वरिष्ठ नेता है। उन्होंने जो अभी बयान दिखाया मैंने बहुत केयरफुली सुना है। वो उनकी खुद की सोच हो सकती है, उनका खुद का कैलकुलेशन हो सकता है। ये गुजरात कांग्रेस का कोई अधिकृत बयान नहीं है। मैं गुजरात कांग्रेस से ऑफिशियल प्रवक्ता हूं। हमने कभी भी ऐसा कोई ऑफिशियल बयान 24 आवर्स में कहीं पे भी नहीं दिया है। मैं वही सोचकर हैरान हो रही थी कि साहब ये किस तरीके का बयान है। और अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया कि भाई कांग्रेस पार्टी इसको ऑन कर रही है क्या, क्योंकि अगर आप इसको ऑन करेंगे फिर तो मतलब हिमाचल की जीत, वहां पर भी रंग में भंग पड़ना तय है। मैं जरा जल्दी से, इससे पहले गुरु पासवान के पास चलूं, प्रियंका जी का रुख कर लेते हैं। प्रियंका काक्कड़ जी, 2024 को लेकर आपकी मतलब आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदें हैं वो देश के सामने हैं, लेकिन सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2024 को लेकर नैरेटिव की बात करते हैं तो वो जनता को आगाह भी तो कर रहे हैं ना कि साहब शॉर्टकट की राजनीति, और वही शॉर्टकट की राजनीति का श्रेय आप लोग लगातार ले रहे हैं। रोमाना जी, जनता समझदार है और अब समझ चुकी है कि फ्रीबी क्या होता है। जो टॉप 1% को 10 लाख करोड़ माफ कर दिया जाता है उसको फ्रीबी माना जाएगा। आज इकोनॉमिक एडवाइजर टू पीएम ने एक रिपोर्ट दी थी 2022 में ही मार्च में, जहां उन्होंने कहा कि अगर आप 25,000 रुपया महीने का कमाते हो तो आप इंडिया के टॉप 10% में आते हो। ये भी एक रिपोर्ट है कि नाइजीरिया को हमने वर्ल्ड पॉवर्टी में पीछे छोड़ दिया। जब ये स्थिति है तो इसमें लोगों का जीवन आसान करना जरूरी है। आप कैसे उनको आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर करेंगे, आपके पास जॉब्स नहीं है। जो जॉब्स खाली पड़ी है उन पे ये भर्ती भी नहीं करते। हर जगह पेपर फूट जाते हैं, चाहे गुजरात का ही मसला हो, 22 पेपर फूट गए। ये मुद्दे तो खड़े ही है ना, चले थोड़ी गए। ठीक है, तो अगर हम जनता के पैसों से जनता को सुविधा वापस करते हैं, जनता ये बात को समझती है, उनकी लाइफ आसान होती है। 5 सीटें हमारी गुजरात में आई है, 23 साल लग गए इनको दिल्ली में 8 सीटें लाने में। नहीं, मैं तो वही कह रही हूँ कि आप लगातार ये उपलब्धि गिना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो शॉर्टकट वाले शब्द का इस्तेमाल किया ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी। मैं जरा गुरु पासवान जी का रुख कर लेती हूँ और उनसे जानती हूँ। गुरु पासवान जी, ठीक है, गुजरात मॉडल गुजरात में हिट, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार वाला जो मामला है हिमाचल में तो चला नहीं है, और साथ ही साथ एमसीडी का नतीजा भी हमारे सामने है। तो अब सवाल ये कि 2024 अगर विपक्ष इसी अंदाज में आगे बढ़ता है, अगर बात फ्री बिजली पर आती है, अगर बात बेरोजगारी भत्ते पर आती है, तो फिर क्या डबल इंजन की सरकार पर ब्रेक लग सकता है क्या? रोमाना जी, कई बार हम लोग भ्रम में रहते हैं। हाँ। हम जितने स्वघोषित एक्सपर्ट्स हैं, हमें लगता है कि हम देश की जनता से अधिक जानते हैं। हम इस देश की जनता के विवेक पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। इतनी गरीबी है, इतनी पॉवर्टी है, इतनी बेरोजगारी है, तो बार बार वो 27 साल बाद भी अपना आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? तो पहली बात ये कि हमें बार बार जनता को अपमानित नहीं करना चाहिए, उनके आशीर्वाद को ससम्मान स्वीकार करना चाहिए। पहली बात, मैं आम आदमी पार्टी को बधाई देता हूं कि आप राष्ट्रीय पार्टी बने हैं, आपने गुजरात में अच्छा काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब के सटे हिमाचल में आपके सभी उम्मीदवारों का जमानत जब्त हुआ है। नंबर 1, 25 ऐसी सीटें थी जहां नोटा भी आपसे अधिक मत पाया है। नंबर 2, तो कभी इस पे भी विचार करना चाहिए। और पंजाब से सटा हुआ है, उत्तराखंड में आपकी यही स्थिति हुई थी, उत्तर प्रदेश में आपकी यही स्थिति हुई थी। आपने गुजरात में अच्छा काम किया, उसको बधाई देता हूं, लेकिन कभी इसको भी विश्लेषण करिएगा। कभी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, कभी इसका विश्लेषण करिएगा आप कि आखिरकार जनता ने आपके मॉडल को रिजेक्ट क्यों किया है। दूसरी बात, अभी अपने कांग्रेस के नेता का बयान सुनाया है। देखिए, संविधान के संस्थानों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, आप आज मंगोकिया जी के बयान को अस्वीकार कर रहे हैं। कल हम सबने देखा था दिग्विजय सिंह, वो भी छोटे नेता हैं क्या? दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में भी अभी हैं, उन्होंने भी ईवीएम पे भी सवाल उठाया था। संविधान के संस्थानों पे सवाल उठाना बंद करिए, जनता के विवेक पे सवाल उठाना बंद करिए, इनको सम्मान करिए। ये आपके अहंकार का, आपके घमंड का, आपके पाखंड का परिचायक है। देश में जनता सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। बार बार ये गलत है, ईवीएम गलत है, चुनाव आयोग गलत है, जनता देखती है और जनता इसके लिए कभी आपको माफ नहीं करने वाली है। ये बात को देखिए, रावल जी जो है वो पहले ही उसको खारिज कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि साहब ये पार्टी की लाइन नहीं है। लेकिन रावल जी, सवाल अभी हो जाता है कि क्योंकि यहां पर हम 2022 को लेकर 2024 की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, और ऐसे में वो जो मोदी मैजिक है,
वो जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी के नाम के तौर पर है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि साहब मोदी का मैजिक, कांग्रेस साफ, तो विपक्ष फिर कहां टिकेगा 2024 में? ये बड़ा सवाल है ना। नहीं, बिल्कुल रोमाना जी, देखिए गुजरात में जो हुआ है उसके ऊपर हम बहुत बड़ा एनालिसिस कर रहे हैं कि हमने इस बार कोल्ड वेव से 1-to-1 मार्किंग करके लोगों को राहुल गांधी जी के दिए हुए 8 वचन समझाने की कोशिश की, और यही वचन हमारे हिमाचल में काम कर गए। हिमाचल की जनता ने उसको एक्सेप्ट किया और सरकार भी बनने जा रही है। लेकिन गुजरात में कहीं पे जो इतनी कम सीटें आ गई जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। हम ये बात बिल्कुल स्वीकार करते कि हमने ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था कि इतनी कम, यानी 17 के ऊपर आ जाएंगे, हमारा वोट से 27% पे आ जाएगा। लेकिन आज के ही हमने आंकड़े एनालिसिस किए। मेरा सवाल इससे आगे बढ़कर और वो सवाल ये है कि नीतियां अपनी जगह, मुद्दे अपनी जगह, मोहरे अपनी जगह, लेकिन बात जब आकर चेहरे पर सिमटती है सर, तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ जो है वो सन्नाटा होता है सर, कोई सामने नजर नहीं आ रहा होता। मुझे लगता है प्रियंका जी जो हैं वो इस सवाल का जवाब शायद दे पाएं, क्योंकि प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोशिश तो बहुत होती है अरविंद केजरीवाल का चेहरा आगे करने की। गुजरात में दिल्ली मॉडल का जिक्र बार बार आप लोगों ने किया, लेकिन गुजरात 2022 ने संदेश दे दिया है कि 2024 में मोदी से बड़ा और कोई नहीं। प्रियंका जी। तो माना जी, देखिए हमने, आप देखेंगे हमारी इंडियन राजनीति में पहली बार फोर्स कर दिया कि प्रधानमंत्री जी को एक डमी स्कूल में बैठना पड़ा 27 साल के बाद। 48,000 स्कूल्स हैं वहां पर गुजरात में, पर उनको कोई स्कूल नहीं मिला। हमने फोर्स कर दिया कि बात एजुकेशन पे हो, हमने फोर्स कर दिया बात हेल्थ केयर पे हो, हमने फोर्स कर दिया इस पार्टी को कि ये हिमाचल में जाकर 300 यूनिट फ्री बिजली, इन्होंने कहा। हमने फोर्स किया, हम एजेंडा सेट कर रहे हैं, ये जनता के मुद्दे होंगे एजेंडा। हमने फोर्स किया इनको कि ये बात करें इन्फ्लेशन की, जो सबसे चरम पर गुजरात में है। वो आंकड़ा बदला थोड़ी है, वो तो वही है। दिल्ली में आज भी सबसे कम महंगाई है, गुजरात आज भी सबसे ज्यादा महंगाई है। दिल्ली में आज भी सबसे कम बिजली है, कम बिजली के दर है, गुजरात में आज भी सबसे बिजली के ज्यादा दर है। चुनाव का माहौल तो खत्म हो गया ना, और जब इस तरीके का कंपैरिजन कर रही है तो जरा सा गुजरात का साइज भी देख लीजिए, दिल्ली का साइज भी देख लीजिए, बड़े राज्यों के मुकाबले गुजरात की स्थिति भी देख लीजिए और दिल्ली की स्थिति भी देख लीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।